बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ ज़िंदगी चैनल में मैं अब्दुल शफीक खान आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से आप लोगों को स्वस्थ रहने की दुआएं मांगता हूँ। अल्लाह आप लोगों को खैर वाफियत से रखे। दोस्तों, मेरा जो आज का नुस्खा है वो बुखार, यानी कितना भी पुराना बुखार हो या जिसको परिया या जूड़ी बुखार या ज्वर बुखार या ठंड का बुखार बोला जाता है, उस पर है। और इब्तदाई जो कमर का झुकाव यानी कमर का टेढ़ापन है, उस पर है। बहुत ही उम्दा नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखें, समझें और मेरे बताए हुए नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन करना न भूलें, घंटी का आल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं यूट्यूब पर नया वीडियो अपलोड करूं आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, वो नुस्खा क्या है, वो जड़ी क्या है, चलिए मैं उसकी तरफ चलता हूँ। बहुत ही उम्दा नुस्खा है। बुखार पर, कितना भी पुराना बुखार हो, हड्डियों में बस गया हो, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से 2-4 दिन में वो बुखार से आपको निजात मिल जाएगी। और इब्तदाई कमर का झुकाव है या टेढ़ापन है, उससे भी आपको 2-3 महीने दवा बना के, गोलियां बना के खाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं वो जड़ी दिखाता हूँ है क्या। तो कैमरा थोड़ा इधर लाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नारी दमदमी के नाम से इसको जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नारी दमदमी है। इस तरीके से ये बुंदेलखंड में बहुत होती है। ये उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में ये इस तरीके से नारी दमदमी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर ये सब छोटी छोटी लगी हुई है, ये सब नारी दमदमी है। तो इसका ही आपने इस्तेमाल करना है बुखार पे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, तो बुखार पे इस्तेमाल कैसे करना है, इसको किस तरीके से करना है, मैं सारी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। अगर किसी को पुराना बुखार है, हड्डियों में बस गया है, बुखार उतर नहीं रहा, तो आपने उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि इसके 1 चम्मच रस को, जूस को निकाल के, यानी कि अर्क 1 चम्मच निकालना है। और बकरी के दूध में, जिसका बुखार बस गया हो, बकरी के दूध में आपने 1 गिलास दूध ले लीजिए। बकरी के दूध में आप इसको 1 चम्मच, 1 टीस्पून पिला दीजिए सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। इसका मिजाज जो है गर्म है और कड़वी बहुत होती है, यहाँ तक कि नीम से भी कड़वी है। और दूसरी चीज़, अगर किसी का इब्तदाई कमर झुकाव है, कमर झुक गई है, टेढ़ी हो गई है, तो उसकी यानी रीढ़ की हड्डी झुक गई है और बंदा टेढ़ा हो गया है, वो ख़वातीन हो या मर्द हजरात, तो उसके लिए आपने 250 ग्राम आपने लेना है नारी दमदमी, पूरी जड़ के साथ उखाड़नी है। और तकरीबन 100 ग्राम आप ले लीजिए काली मिर्च, जिसे ब्लैक पेपर इंग्लिश में बोला जाता है और फिलफिल स्याह भी बोला जाता है फ़ारसी में। तो इसको ले लीजिए और इसका दोनों का गीला ही आपने इस्तेमाल करना है। इसको कूट के, कुचल के, काली मिर्च का पाउडर बना के इसको मिला के जंगली बेर के बराबर, जो छोटा बेर होता है जंगली, उसके बराबर गोलियां बना लीजिए और छाँव में खुश्क कर लीजिए। खुश्क करने के बाद उसको रख लीजिए। 1 गोली सुबह खाइए, 1 गोली शाम में खाइए, तो इब्तदाई जो कमर का झुकाव है या टेढ़ापन है वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह धीरे धीरे। लेकिन अगर पुराना हो गया है तो वो नहीं होगा। अब इसी पर अगर दूसरी चीज़ है, अगर किसी को ज्वर, थोड़ा कैमरा नज़दीक ला, अगर किसी को ठंड का बुखार है, ज्वर बुखार, शीत बुखार या परिया भी जिसको बोला जाता है, तो आपने इस तरीके से सफ़ेद कपड़ा लेना, जैसा कि मैं ये दिखा रहा हूँ। और इसको नारी दमदमी को उखाड़ना है इतवार या बुधवार, या नहीं है तो किसी भी दिन आपने इस तरीके से इसको मसल के, इस तरीके से आपने नारी दमदमी को उखाड़ के इस तरीके से आपने मसल के एक सफ़ेद कपड़ा, ये थोड़ा ज़्यादा है, इस तरीके से सफ़ेद कपड़ा आपने लेना है। और इस तरीके से वो करके आपने यहाँ पर, जैसा कि ये है, इस जगह पे जिसको परिया बुखार, यानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन आ रहा है, 1 दिन जा रहा है, ठंड दे के आ रहा है, जूड़ी का बुखार भी जिसको बोला जाता है, शीत ज्वर भी बोला जाता है, इस तरीके से आप उस शख्स को, मर्द हजरात हो या ख़वातीन हो, उसके उसमें बहान दीजिए। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा इस तरीके से यहाँ पर आपने बहाना है जूड़ी का बुखार, शीत ज्वर, ठंड दे के जो बुखार आता है जिसको परिया भी बोला जाता है, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही उम्दा चीज़ है दोस्तों, इसको आप इस्तेमाल करें और दुआओं में मुझे याद रखें। एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो नारी दमदमी को, ताकि आप बआसानी
समझ जाएं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये नारी दमदमी है। ये उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में बहुत कसीर तादाद में होती है और इसका ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता, बस इसी उसमें होता है। इस तरीके से इसका फूल है, आप देख लीजिए, आसानी से पहचान लें। और आप लोगों के राज्यों में, एरिया में क्या क्या बोला जाता है वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं सिर्फ नारी दमदमी के नाम से इसको जानता हूँ। तो ये आज का मेरा वीडियो था दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।